जब हम बाबा साहब अम्बेडकर, मंडल जी, पेरियार जी थे, तब बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, बहुत कम लोग इस लड़ाई में हिस्सेदारी लिए थे। उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, बहुत दुर्दांत। पानी के लिए जब पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, तब के समय में इन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है। आज तो हमने वो लड़ाई जीत ली है। आज हमारे पास एक हथियार है, हमारा संविधान, जिसके बल पे हम लड़ाई लड़ सकते हैं। उस समय तो कुछ नहीं था। आज हमारा संविधान है जिसके बल पे हम लड़ाई लड़ सकते हैं और जीतेंगे। हर जगह, हर यूनिवर्सिटियों में, हर सरकारी संस्थाओं में द्रोणाचार्य बैठे हैं जो हमारे सपनों को कुचल रहे हैं, हमारे सपनों को बेच रहे हैं। ठीक उसी सपनों की बचाने की लड़ाई है, उसे हक और हिस्सा बचाने की लड़ाई है और मेरे अधिकार की लड़ाई, हम सबके अधिकार की लड़ाई है। इसीलिए ऐसे महाकुंभ करने की हमें जरूरत है। विवेक कुमार, आप देख रहे हैं भारत खबर 24। आज प्रयागराज में है, वही प्रयागराज जो कुछ दिनों पहले पूरे देश के लिए केंद्र बिंदु बना था, चर्चा का विषय बना हुआ था। इसलिए बना था क्योंकि यहाँ पे लगभग 144 सालों के बाद ऐसा योग बना था, महाकुंभ का आयोजन हुआ था। और 144 साल के बाद ऐसा योग बना था कि लोग यहाँ स्नान करते तो शायद अमृत को प्राप्त कर जाते, शायद उनके जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो धुल जाते। ऐसे बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स आपने देश भर में देखे होंगे, टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, या जिन लोगों ने भी कुंभ में भागीदारी अपनी सुनिश्चित की होगी, उन सभी लोगों ने देखा होगा। लेकिन दूसरे पहलू पे यदि जाते हैं तो महाकुंभ इलाहाबाद का इसलिए चर्चा का विषय बना रहा क्योंकि यहाँ पे भगदड़ होती है। अब भगदड़ एक जगह, दो जगह नहीं, लगभग 5 से 6 जगहों पे होती है, जिसमें अनगिनत लोग मारे जाते हैं। सरकारी आंकड़ा जो जारी होता है वो 30 का जारी होता है, लेकिन जो स्टिंग ऑपरेशन मैंने किया था उसमें आप देखेंगे 66 बॉडीज़ लिखी हुई, नंबरिंग की हुई आपको वीडियो में दिखती है। फिलहाल इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में एक और महाकुंभ का आयोजन हुआ है, इसलिए भी इलाहाबाद अभी चर्चा का विषय है क्योंकि यहाँ सामाजिक न्याय महाकुंभ का आयोजन किया गया था। बातचीत करते हैं, आखिर सामाजिक न्याय महाकुंभ की ज़रूरत क्यों पड़ी, खास करके आज के समय में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ BHU की शोध छात्रा रंजना जी हैं। बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे। स्वागत है सबसे पहले आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसे लगता है कि सामाजिक न्याय महाकुंभ करने से सामाजिक न्याय आएगा, लोगों को हक, हिस्सेदारी दी जाएगी? जी, इसकी तो सबसे पहले बहुत ज़रूरत थी कि अभी जो महाकुंभ हुआ है उसमें इतने लोग हमारे मारे गए हैं, सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया। हम लोग मांगते रह गए, हमारे बहुत से लोग मारे गए, हमने अपने परिवार खोया, कितने लोग अनाथ हो गए। सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के भीतर कह रहे थे कि एक नाविक ने 30 करोड़ रुपए की बचत कर ली। कहाँ से ये आंकड़ा लाते हैं मुख्यमंत्री जी? मैं पूछती हूँ कि जो लोग मर गए, जिनकी मौत हो गई, उनका आंकड़ा आप देंगे? आपको किसको कितना लाभ हुआ, किसको कितना फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये तो ठीक है आप दे रहे हैं, लेकिन जिसने अपना परिवार खोया, इतने लोग मर गए, कहाँ से लाएंगे वो आंकड़ा? वो आंकड़ा आप दीजिए, नहीं देंगे। वो हमको गुमराह करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं कि इसको दिखा दो और फैला दो खबर को, ये दब जाएगा। तो सरकारी आंकड़ा तो 30 लोगों का जारी हो चुका है और सरकार ने शायद उन लोगों को मुआवजा देने की भी घोषणा की है। तो ये जो आंकड़ा आप कह रही हैं वो तो जारी कर दिया गया है। जी, ये वो डेटा झूठा था। कितने लोग, जो 30 का आंकड़ा आया है, 30 से ज़्यादा लोग तो मलबे के नीचे दबे हुए थे। जो बाद में चप्पल, जूता, कपड़े वगैरह उठाया गया तो उसके नीचे से निकल रहे थे, जो वहाँ बच्चे कूड़ा करकट बीनते हैं, वो बता रहे हैं कि 30 से ज़्यादा लाशें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। अभी दिल्ली में हुआ भगदड़, वहाँ पे इतने लोग मारे गए, तो वहाँ पे बोले 18 लोग मारे गए। कम से कम 1000 से 1500 बहुत सारे लोग मारे गए। कितने के परिवार गुम हो गए? ठीक है, ये तो ठीक है, जिनके परिवार गायब हुए हैं या मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वो है। जो अनाथ बच्चे थे वो मर गए, जिनको कोई ढूंढ नहीं रहा, उनका डेटा कहाँ से आएगा? ये सब झूठा है। सरकार गुमराह कर रही है कहीं ना कहीं। सरकार चाहती है कि हमारा हिस्ट्री में नाम ना आए, हमारा हिस्ट्री में नाम दर्ज ना हो कि हमारे समय में जब हमने महाकुंभ कराया था इस तरह का दुर्दांत घटना हुआ था। सरकार छिपाना चाहती है। ये तो खैर उस महाकुंभ की बात हो गई जिसका योग 144 सालों के बाद बन रहा था। फिलहाल हम बात करते हैं सामाजिक न्याय महाकुंभ की, जो आज इलाहाबाद में आयोजित होना है। इस महाकुंभ पे बात करते हैं। इस महाकुंभ में ऐसा क्या विशेष है
क्यों लोग इस महाकुंभ में आए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं, क्या कारण है? जी, ये हमारे हक और हुकूक की लड़ाई है, हमारे हक और हुकूक का महाकुंभ है। ये हमारे पुरखों का जो दिया गया न्याय है उसका है, और ये हमारे इतिहास का है। ये हमारे भविष्य बचाने की लड़ाई है, और ये हमारे पुराने इतिहास को याद किए जाने की लड़ाई है। ये कहते हैं ना, 100 में 90 शोषित हैं, 90 ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। हमें कहीं 90 भाग हमारा नहीं दिखता है। जहाँ देखिए सरकारी संस्थानों में हर जगह सवर्ड है। मुश्किल से 1% लोग मिल जाएंगे, SC ST OBC सब उसी में समेटे हुए। 93 पूरा आप यूनिवर्सिटियों को देख लीजिए, 93% सारे भरे हुए हैं सवर्ड क्लास के। क्यों? हम लोगों पे NFS लगा दिया जाता है, OBC ST SC माइनॉरिटी पे NFS लगा दिया जाता है। क्यों? हम लोग टैलेंटेड नहीं है? सारे टैलेंटेड आप में भरे हैं। आप इंटरव्यू नहीं लेते हैं, आप 1 मिनट के इंटरव्यू में छाट देते हैं। आप कहते हैं कि हम टैलेंटेड नहीं है, होनहार नहीं है। आप हर जगह, हर यूनिवर्सिटियों में, हर सरकारी संस्थाओं में द्रोणाचार्य बैठे हैं जो हमारे सपनों को कुचल रहे हैं, हमारे सपनों को बेच रहे हैं। ठीक, उसी सपनों की बचाने की लड़ाई है, उसे हक और हिस्सा बचाने की लड़ाई है, और मेरे अधिकार की लड़ाई, हम सबके अधिकार की लड़ाई है। इसीलिए ऐसे महाकुंभ करने की हमें ज़रूरत पड़ी कि हमारे लोग कहाँ खोए हैं, किस महाकुंभ में जा रहे हैं। देखिए, इतने करोड़ लोग कौन लोग थे? हमारे ही लोग थे। जिनको यहाँ आना चाहिए वो वहाँ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम संदेश देना चाहते हैं कि आइए, आपके महापुरुष वो महाकुंभ नहीं, ये महाकुंभ चाहते थे, ये न्याय चाहते थे। अच्छा, देश का बंटाधार मुझे जहाँ तक लगता है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने किया है, क्योंकि आज ही पटना हाईकोर्ट में 3 जजों की नियुक्ति हुई है। तीनों के तीनों सवर्ण समुदाय के एक ही जाति से हैं। क्या किसी पढ़े लिखे ने एक उंगली उठाई, सड़कों पे उतरे, प्रदर्शन किए? जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हालांकि ये एक व्यवस्था के तहत है, कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है उसे। कॉलेजियम जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ये व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी। लेकिन क्या उसके लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए था? क्या पढ़े लिखे छात्र जो हैं लगातार तैयारियां कर रहे हैं, जिन्हें समझ है, बूझ है उस चीज़ों की, क्या उन्हें सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए था? जी बिल्कुल, सड़कों पे उतरना चाहिए था। और जो आप कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग ही हमारी व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं, सच बताऊं तो हमारे पढ़े लिखे लोगों को इन्होंने ED CBI का डर दिखाकर अपने पक्ष में कर लिया है। और जो डरे नहीं, जिन्होंने कोई घोटालेबाजी नहीं की थी, जो डरे नहीं, उन्हें खरीद लिया कोई ना कोई लालच देकर। और जो डरे नहीं, जो बिके नहीं, वो आज इस महाकुंभ में उपस्थित थे। और यही लोग हमारे इतिहास के रक्षक हैं, और यही लोग हमारे भविष्य के निर्माता हैं। और कहीं ना कहीं वक्त लगेगा, लेकिन हमारे लोग ज़रूर जागरूक होंगे और आएंगे ऐसे महाकुंभ में और करेंगे, और हम अपना इतिहास बचाएंगे और आने वाला भविष्य का निर्माण करेंगे, अच्छा भविष्य का निर्माण करेंगे। कोई उम्मीद दिखती है कि हाँ, आज भी लोग जागरूक होंगे, इन विषयों पे सोचेंगे, समझेंगे? जी बिल्कुल, हमारे लोग जागरूक होंगे। जब हम बाबा साहब अम्बेडकर, मंडल जी, पेरियार जी थे, तब बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, बहुत कम लोग इस लड़ाई में हिस्सेदारी लिए थे। उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, बहुत दुर्दांत। पानी के लिए, जब पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, तब के समय में इन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है। आज तो हमने वो लड़ाई जीत ली है। आज हमारे पास एक हथियार है, हमारा संविधान, जिसके बल पे हम लड़ाई लड़ सकते हैं। उस समय तो कुछ नहीं था। आज हमारा संविधान है जिसके बल पे हम लड़ाई लड़ सकते हैं, और जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए, जब रोजी रोजगार नहीं होगा, लोगों के पास कमाने खाने का जरिया नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई, आपको लगता है कि भूखे पेट पढ़ाइयाँ हो सकती हैं? आज देश की वो स्थिति है, हंगर इंडेक्स अगर देश का उठा करके देखा जाए, हंगर इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पे भारत का नंबर आता है। यानी भूखमरी में आज भी लगभग एक तरह से कह सकें भारत नंबर 1 पे है। जी, ये सरकार तो चाहती है स्टे हंग्री स्टे फूलिश, भूखे रहो, मूर्ख बने रहो, ठीक, लेकिन नहीं। हम लोग धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं। अभी जो लोग कहीं ना कहीं लोग जानते हैं, जानते हुए भी उनके संस्था में काम कर रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, उनके गुलाम बने हुए। क्यों? क्योंकि रोज़गार चलानी है, पेट भरना है, परिवार का पेट भरना। भूखे तो हम रह नहीं सकते हैं, लेकिन हमको पता है हमारा अधिकार क्या है, हमारा राइट क्या है। लेकिन आने वाले समय में वो समय हमारा होगा, और चुनाव जब भी आएंगे, लोकतंत्र में सत्ता से ही सब कुछ परिवर्तित होगा। तो आने वाले समय में जैसे भी होगा अच्छा होगा, और हम लोग सत्ता में आएंगे तो चीज़ें बदलेंगी और सब सही होगा।
चलिए, हमारे साथ BHU की छात्रा रंजना जी थीं, जिनसे बातचीत हुई। बातचीत उस विषय पे हुई जिस विषय पे बातचीत हर एक छात्र को, हर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, हर एक सामाजिकता की समझ रखने वाले व्यक्ति को होनी चाहिए। आज सामाजिक न्याय महाकुंभ का आयोजन इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। ये आयोजन इसलिए था कि जो भी हमारे समाज के, यानी बैकवर्ड हों, शेड्यूल कास्ट हों, शेड्यूल ट्राइब्स हों, माइनॉरिटी हों, उन्हें अपने हक और अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। किस जगह हकमारी हो रही है, कौन से लोग हुक्मरान बने बैठे हैं, कौन से लोग हक मार रहे हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपने जो अधिकार हैं उन अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार।